श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 14वां। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। इसके पहले 11वें 12वें और 13वें श्लोक में इसी अध्याय के भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, सात्विक, राजस और तामस। और अब यहाँ 14वें श्लोक से तप का वर्णन कर रहे हैं, जो 3 प्रकार के तप हैं, सात्विक, राजस और तामस। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवता, ब्राह्मण, गुरु, गुरुजन और प्राज्ञ जीवन मुक्त महात्माओं का यथा योग्य पूजन, पूजनम शौचमार्जवम, यथा योग्य उनका पूजन। शौचम और फिर है आर्जवम। शौचम यानी शुद्धि, शरीर की शुद्धि रखना, मन की शुद्धि रखना। आर्जवम सरलता। फिर है नीचे की पंक्ति में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यम, माँ की बिंदी यहाँ पे, और फिर अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, च माने और, शारीरम तप उच्यते, शरीर के तप उच्यते कहे गए हैं। यहाँ पर प्राज्ञ पे 8 हो जाते हैं, तो प्राज्ञ तक पढ़ेंगे और आगे कुछ बिना परिवर्तन किए पूजनम शौच मार्जवम पढ़ेंगे। दोनों इधर और उधर के शब्द पूर्ण हैं, इसलिए इसमें कुछ बिंदी लगाने की या विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से कोई शब्द ऐसा नहीं है कि उसका परिवर्तन किया जाए। और पूरे होने से पूजनम भी पूरा है और प्राज्ञ। तो अर्थ पढ़ते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महात्मा का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये तप भी 3 प्रकार के होते हैं। तप की चर्चा हो रही है, तो ये सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के तप हैं, जिसमें सात्विक के 3 भेद कहे गए हैं। सात्विक तप के 3 भेद।
इसके हैं। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। ये सात्विक के 3 भेद हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। व्याख्या पढ़ते हैं। सात्विक तप का पहला भेद बताते हैं कि शरीर का तप क्या होता है, जो हम लोग मनमानी अपने ढंग से करते आए हैं। शरीर को क्रश करना, ये शरीर का तप नहीं है। भगवान बताते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। तो देवताओं की, जिन्हें ईश्वर की श्रेणी में रखा गया है, जो नित्य हैं, पहले उनकी चर्चा की गई है। जैसे कि शक्ति की उपासना, विष्णु हैं, गणेश जी हैं, शंकर जी हैं। तो सूर्य की भी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? भगवत भाव से। ये मुख्य देवता माने जाते हैं। इनमें भगवत भाव रख करके इनकी उपासना, यह है देव उपासना। देव का तात्पर्य यहाँ ईश्वर से ही है। तो इन्हीं में हमें भिन्न भिन्न लोगों में जो है उनके अंदर श्रद्धा होती है, विशेष श्रद्धा होती है, इष्ट मानते हैं। तो ईश्वर के भाव से ही इनकी उपासना करना तो परमात्मा की उपासना मानी जाती है। द्विज, द्विज का तात्पर्य है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। भगवान ने 4 श्रेणी मनुष्यों की रखी, विभाजन किया। उनके गुणों के अनुसार, गुण कर्म विभाग सा, गुणों के अनुसार उनके कर्म का विभाजन किया। तो जो भगवत भजन में लगे रहते थे, उनके आचरण शुद्ध थे, आस्तिक भाव था और दूसरों को भी इसी रास्ते पर लगाते थे। तो ब्रह्म जाने थे ब्राह्मणा, वो भगवान को प्राप्त हुए होते थे। तो उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा था। लेकिन अब वर्तमान समय में अनेक अंतर्जातीय विवाह होने के कारण संस्कार छिन्न भिन्न हो गए हैं। तो वे सब संस्कार पूरी तरह से उनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जो आस्तिक भाव है, तो उनकी सेवा करना। तो ब्राह्मण इसलिए यहाँ पर कहा गया है ताकि उनकी सेवा करने से उनमें भी अच्छे भाव जागृत हो सकें, आस्तिक भाव जागृत हो सकें, भगवान के प्रति प्रेम आ सके। तो इसलिए उनके आचरण को अपनाना शुद्ध आचरण की बात है। तो इससे जन का कल्याण। देव द्विज, अब है गुरु। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमसे बड़े हैं, उन पर सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत उन्हें समझना चाहिए, जिनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे व्यवहारिक ही हो, सांसारिक हो, माता पिता सबसे पहले गुरु माने जाते हैं। तो उनका भी आदर करना चाहिए।
उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे सदैव हम सबको अच्छे संस्कार ही देते हैं, अच्छी बात ही बताते हैं। तो जिनसे कुछ हमारा विकास होता है, हम सीखते हैं, तो उनका हमें आदर करना चाहिए। पूजन करने का तात्पर्य है उनकी वाणी को अपने जीवन में लाना चाहिए और यथा योग्य उनकी सेवा करनी चाहिए। तो देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। प्राज्ञ यानी जो ज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान है क्या? सत्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, और सत्य केवल परमात्मा ही है, जो स्वयं पर आश्रित है। बाकी जितना भी पृथ्वी में, भौतिक जगत में जो भी तत्व है, वे एक दूसरे पर आधारित हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं पर आश्रित, वो किसी तत्व पर आश्रित नहीं है। तो प्राज्ञ यानी जो ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता है तो द्विज कहा जाता है, और यदि शरीर के संबंध से ऊंचा है तो गुरु का संबंध, यदि शरीर के संबंध में बड़ा होता है तो गुरु पद में आ जाता है। जैसे माता पिता आदि बताया गया है, अपने से बड़े बूढ़े वो जो हमें शिक्षा देते हैं, तो वे गुरु के समान हुए। लेकिन जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है, एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है, जिनका हमारा शरीर से भी कोई संबंध नहीं, माता पिता भी नहीं, बड़े बूढ़े भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं है, कोई जरूरी कि वो ब्राह्मण ही हो, लेकिन उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। अनेक ऐसे महात्मा हुए, रैदास का नाम है, मीराबाई है, तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो ये अनेक संत हैं। तो ऐसे तत्वज्ञ पुरुष के सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनका पूजन करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही वास्तव में गुरु की सच्ची सेवा है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन जो प्राज्ञ हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय हैं। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि बाहरी आदर ही आदर नहीं होता है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर और पूजन है। तो इस तरह देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ, इनका अंतर बताया है, भेद बताते हुए उनका आदर करना है, कैसे हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके आचरणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी उसी रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकें, जिसके लिए ये मानव तन मिला है। अब है शौचम। शरीर की शुद्धि का नाम शौचम है, इसे भी शुद्ध रखना है। शरीर तो ये शुद्ध हम करते हैं, लेकिन हमें मन को भी आध्यात्मिक खुराक देनी चाहिए। तो मन शुद्ध कैसे होता है? सत्संग सुनने से, नाम जप करने से, सत्शास्त्रों का अध्ययन करने से, इससे मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, विकारों से रहित होता है। विकार ही मन की वास्तविक अशुद्धि है। विकार हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष,
ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते। नहीं, वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारा विकास किस में है। हम तो मन के स्तर से सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हित की करते हैं, हमारे आत्मा के विकास की स्तर से करते हैं। तो आत्मा के विकास के लिए जो आवृत है इस पे माया का, उसको मिटाना है। इस तरह शौचम, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि। अब है आर्जवम। सरलता। जब मन शुद्ध होगा, प्रभु से युक्त रहेगा, तो शरीर में जो अहंकार के कारण अकड़पन रहता है वो नहीं रहेगा, स्वाभाविक ही दूर रहेगा, नहीं आएगा। शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जवम है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, ऐसे साधक को अभिमान नहीं करना चाहिए। किस बात का अभिमान करें? क्या स्थिर है? जो आज है हमारे पास, बल है, सौंदर्य है, यश मान प्रतिष्ठा है, क्या ये सदा रहने वाली है? कुछ नहीं रहने, हर समय ये क्षीण हो रहा। तो किस बात का अभिमान करें? निरभिमानता होने से शरीर में और शरीर के चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है। जैसे जैसे अहंकार कम होता है, तो हमारे अंदर से हमारे देखने में, चलने में, बोलने में नम्रता रहती है, सरलता रहती है। अब है ब्रह्मचर्य। हम लोग गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं। अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, यही हमारा ब्रह्मचर्य है। एक इंद्रिय से मतलब नहीं है, सभी इंद्रियों का संयम, इनको संयमित रखना, समुचित उपयोग करना। जिस कार्य के लिए मिली हैं उसी कार्य में इन्हें लगाना, यही बुद्धि का सदुपयोग है। बुद्धि की एक सीमा है, तो जो जिस कार्य के लिए मिला है बुद्धि से अच्छा सोचना, आँख से सही जो है अच्छी बातें देखना, भगवान के दर्शन करना, संत महात्माओं के दर्शन करना, शास्त्रों को पढ़ना। देखने की दृष्टि लगती है, क्या पढ़ना चाहिए, कान से क्या सुनना चाहिए, भगवत भजन, सत्शास्त्र, सत्संग। इस प्रकार वाणी से हमें क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सब जानना चाहिए। तो यही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने इंद्रियों का सदुपयोग करना ही ये ब्रह्मचर्य है, यही संयम है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम विवाह ना करें और हम ब्रह्म कुमारी बन जाएं, ऐसा नहीं है। महाराज जी ने किसी को सन्यासी नहीं बनाया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सभी कितने महान पुरुष हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं। तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए हमें ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म की ओर चलने के लिए आचरण करना, भगवान की प्राप्ति जिससे हो वही आचरण हमारा होना चाहिए। तो इस तरह भगवान का बनाया हुआ
संसार आगे बढ़ता रहेगा। तो यह हम लोगों के लिए इसी प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अहिंसा यानी किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना, न तन से, न मन से, न वाणी से। मन से हम कैसे हिंसा करते हैं? हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, उसके अवगुण देख रहे हैं, अकेले बैठे बैठे उनका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वो कितना बुरा है हमारे साथ, कितना खराब किया, आगे भगवान उसका ऐसा कर दें, उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो हम उस तक जो हम कुछ सोच रहे हैं वो तरंगे वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, कितनी भी दूर होगा। और फिर वो उसके पास जा करके उसके मन को मैला करती हैं, और फिर उसका भी मैला मन हमने जो भेजा है वो कितना और मैला हो गया है। वो दूषित विचार फिर वो हमारे पास आते हैं, तो हम जितने बुरे होते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे अंदर गंदगी आ जाती है। और यदि हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में तो उसके अंदर प्रसन्नता आती है, उसके अंदर भी हमारे प्रति अच्छे विचार आते हैं, और उसके विचार और हमने जो भेजे मिल करके हमें अंतःकरण में और शांति और आनंद देने वाले हो जाते हैं, प्रेम का प्रसार करने वाले हो जाते हैं। शरीर से तो हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, मन से भी हमें सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, वाणी से हम क्या बोल रहे हैं। बोल दिया कुछ भी, उसको कितना आघात हो रहा, विचार ही नहीं करते, कहते हम तो बिल्कुल मुंह फट हैं, जो मन हमारे अंदर आता है हम एकदम तुरंत बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। नहीं, क्या बोलना चाहिए, उससे उसका हित हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि उससे उसका भला हो रहा है तो उसको वैसी ही बात कहना चाहिए। यदि उसको हम बुरा करें, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुमको तो कुछ आता ही नहीं, तुम तो ऐसे, तो वो जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा और वो उसका चेहरा लटक जाएगा। अरे बहुत दिन में मिला, अरे कितने दुबले हो गए, अरे क्या हो गया, ऐसे इस तरह से बोलते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा हम फिक्र करते हैं। तो हमें अहिंसा, हमसे मिलने वाला जब हमसे अलग हो तो वो प्रसन्न हो करके जाए, ग्लानि ना हो उसको, ऐसी बात बोलनी चाहिए। ये जिसके लिए थोड़ा सा उसकी प्रशंसा भी हो जाए, क्योंकि गुण तो सभी में है, ऐसी बात नहीं है कि गुण है ही नहीं, सब में सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हम अच्छाई को देखकर, जो उसके अंदर अच्छापन है उसको देखकर उसकी तारीफ करें। कमियां तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, सब में बहुत है, पर हर एक में अच्छाई भी है। तो अच्छाई देखने में उसका भी विकास होता है, हमारा भी विकास होता है। तो इस प्रकार उसको उत्साह होता है और वो हताश नहीं होता। महाराज जी पहले प्रशंसा करते थे किसी की और फिर उसकी कमी बताते थे कि देखो इतना है, इतना थोड़ा सा और हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाओगे, इस तरह से बताना। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है, जैसा कि अभी कहा, तन से, मन से, वाणी से। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह को लेकर के ही होती है। अहंकार भी होता है, हम अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, लोभ के कारण किसी को कष्ट पहुंचा देना, जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया, ये स्वार्थ को लेकर के हिंसा। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचा दी, ज़्यादा चोट पहुंचा दी, या और भी इससे भी बड़ा कर दिया। तो इस प्रकार
लोभ से भी हम बहुत कुछ कर जाते हैं। किसी का धन हड़प लिया, जिह्वा की लालच से हम पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, किसको मार के खाना है खा जाते हैं। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लात मार देना, लाठी मार देना, वृक्ष की डाली तोड़ लेना, चले जा रहे हैं फालतू में उसको गिरा दिया, तोड़ दिया, उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, बस पत्ती को तोड़ते फोड़ते चले जा। तो यह मोह यानी मूर्ता को लेकर के ये सब हिंसा है, अज्ञानता के कारण है। तो हमें अहिंसा करनी चाहिए, यानी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। ये नहीं है कि पानी में खड़े हो जाए, आग जला के बैठ जाएं, 1 महीना अनाज ना खाएं, नमक ना खाएं, बिस्तर पे ना सोएं, जाने क्या क्या अपने मन गढ़ंत को। बहुत से लोग तो अपने अंग को भी कहीं देवी देवताओं में चढ़ा देते हैं। ये सब भगवान कहते हैं इनको तू असुर जान, अभी पीछे कहा। तो शरीर का तप क्या है? यही वास्तविक तप है। इसीलिए हमें गीता सुननी चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। यदि तप करना है तो ये है कि इन सब बातों पे ध्यान दें कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। ये सब 5 बातें बताई हैं, इन्हें अपने जीवन में लाना है। यही वास्तव में तप है और इसी से हमारा भी कल्याण है और इसी से संसार का भी कल्याण है। परहित होगा तो स्वतः ही अपना कल्याण हो जाएगा। शारीरम तप उच्यते, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जवम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इसमें यदि हम कभी जाना चाहते हैं तो तीर्थार्थ भी हम जा सकते हैं। तीर्थाटन को भी स्थान दिया गया है और संयम करना चाहिए। इंद्रियों का संयम, कठोर संयम, बीच का रास्ता। कुछ मांगती है इंद्रियां खाने पीने को, कुछ तो उन्हें बीच का रास्ता बांधना समस्या का हल नहीं है। तो एक बार कोई चीज़ मांग रही, जिह्वा मांग रही है तो उसे दे दिया। तो हमें ये पहचानना है कि ये हमारे मन की मांग है कि ये आत्मा की मांग है। पूज्य चाचा शुक्ला चाचा जी कहते थे यदि वो अंदर की मांग होगी तो एक बार पूर्ति करने से फिर बहुत दिन के लिए शांत हो जाती है, और अगर वो मन की मांग है तो बहुत जल्दी जल्दी बार बार वो चाहती है, बार बार चाहती है। तो इसे हमें पहचानना होगा और हमें बीच का रास्ता देना। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वो तप होता है, ऐसा कहते हैं। परंतु उपर्युक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग ऐसा सोचे जब तक शरीर को कष्ट नहीं होगा तब तक कैसे तप हो जाएगा। इसमें तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। नहाने में, मन को शुद्धि में, अहिंसा में शरीर को तो कोई कष्ट नहीं हो रहा। देव द्विजात इन सब की पूजन करने में, उनके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाना, इसमें तो कोई विशेष कष्ट नहीं है। तो ये कैसा तप हुआ, ऐसा सोचते हैं। कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वास्तव में वो श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है जो शरीर को कष्ट देकर किया। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने असुर निश्चयान कहा है कि उन्हें निश्चय रूप से तू असुर जान। अभी पीछे पड़ा।
तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उस श्रृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। लेकिन जैसे वाणी का हम संयम करते हैं, तो महाराज जी ने बताया है पीछे ये 5वें अध्याय में अनेक प्रकार के तप। तो उसमें कुछ लोग सोचते हैं एक दिन हमने अनाज नहीं खाया, इस चीज़ का त्याग कर दिया तो हमारी वाणी आज संयमित हो गई। अब एक दिन वो बिना चटपटा खाए संयमित हो जाएगी, फिर 6 महीने में, फिर साल में एक दिन फिर ऐसा कर लेंगे, संयमित हो। तो वाणी का संयम इसकी अपेक्षा जो जिह्वा का संयम है, जो जिह्वा यानी जो रस चाहती है, तो उसको एक दिन नहीं दिया, साल में एक दिन, 6 महीने में, तो वो संयमित हो गए। ऐसा नहीं है। जब हम नियमित आहार करते हैं, संयमित आहार करते हैं, नित्य प्रति का संयमित भोजन करते हैं, समय से खाते हैं, तो यह इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है हमारी रचना के संयम पर। इसीलिए कहा है कि नित्य का व्रत करो, जितना खाते हो उतना ही खाओ। ये नहीं कि अच्छा बन गया तो हम ज़्यादा खा लें और कम अच्छा बना तो कम खाएं, ज़्यादा बन गया तो 4 की जगह 14 खा लें, ऐसा नहीं करना। तो इस तरह यह अधिक प्रभावशाली होता है, इससे हमारी जिह्वा ज़्यादा नियंत्रण में रहती है। क्या खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। अभी आहार के बारे में पढ़ा, राजसी कैसा आहार पसंद करते हैं, सात्विकी कैसा आहार पसंद करते हैं, तो वैसा आहार करना चाहिए और नियमित आहार करना। नियम रोज का व्रत करो, ये रोज का व्रत हुआ। नियमित आहार, संतुलित आहार, सात्विक आहार। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश काल परिस्थिति घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं, तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी बहुत अच्छा सुख साधन रहता है, कभी नहीं रहता है, अभाव लगता है, तो उसको भी सुखपूर्वक सहन करना है। जो प्रभु दें, चाहे हलवा पूड़ी खिलाएं, चाहे रोटी नमक खिलाएं, जो रखे, जाही विधि रखे, जैसे श्री राम रखे वैसे ही रहो सजनी। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। तो इस प्रकार लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना त्याग तप नहीं होता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वो तप से कम नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि का तप है। अनासक्ति भाव, अहंकार का त्याग होना, काम क्रोध ये अवगुणों का त्याग, ये वास्तव में तप, यही संयम है। प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसी से ऊंचा उठा जा सकता है। तो त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग करते ही तुरंत शांति आ जाती है। आसक्ति का त्याग करना, मेरा कुछ भी नहीं, ममता का त्याग करना, वस्तु का त्याग नहीं करना, तो वास्तव में इसी से शांति आती है। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा। तो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वो तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से इस प्रकार के शारीरिक तप को अपने जीवन में ही लाना चाहिए, अन्य मनमानी तप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब आगे दूसरा वाणी का तप। सात्विक तप में एक अभी विषय चला है शरीर का तप, इसके आगे वाणी का तप और फिर मन का तप होगा। उसके बाद राजस तप बताया जाएगा। श्री राम।